जनकपुर एक शांत और सुंदर गांव, जहां की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ होती है। गांव के मध्य में स्थित है प्रेमचंद भारती का सरल और सादगी भरा घर, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा अपनी पवित्रता बिखेरता है। प्रेमचंद भारती जनकपुर गांव के एक सम्मानित शिक्षक हैं। वे मां सरस्वती के अनन्य भक्त हैं, परंतु धन के देवी लक्ष्मी से उनका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि धन उनके पास नहीं ठहरता था। इसलिए उनकी पत्नी हेडमास्टर जी के पास से उनकी तनख्वाह खुद जाकर लाती थी। उन्होंने हर दिन के जैसे आज की सुबह की शुरुआत भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़कर शुरू की और स्कूल जाकर अपने छात्रों से कहा, ज्ञान वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। इसे साझा करो और इसे बढ़ाओ। मास्टर जी गणित में सबसे विद्वान अध्यापक होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें किसी छात्र की मदद करने का मौका मिलता, यह गणित उनके दिमाग से निकल जाता था कि घर चलाने के लिए इस महीने कितने रुपये का राशन चाहिए। उनकी उदारता का अनेक लोग फायदा उठाते, लेकिन प्रेमचंद भारतीय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। न जाने उन्होंने कितने ही बच्चों की स्कूल फीस देकर सहायता की होगी, जबकि स्कूल एक भी पैसा माफ नहीं करता था। यहाँ तक कि वे पढ़ने के लिए जरूरतमंद छात्रों को किताबें, कॉपी और कलम तक दिला दिया करते थे। अरे ललिता, जरा मुझे 500 रुपये देना। वो अपना सोनू है ना, उसके लिए कुछ किताबें खरीदनी है। मैंने भी देखा कि महीने की 4 तारीख हो गई और आपकी जरूरी फरमाइश अभी तक नहीं आई। अभी 3-4 दिन रुक जाओ, घर का राशन डलवा लेने दो, फिर रुपये बांटना अपने छात्रों पर। प्रेमचंद भारती और उनकी पत्नी ललिता के बीच आर्थिक मामलों पर तनातनी चलती रहती, लेकिन ललिता मास्टर जी के स्वभाव को समझ चुकी थी। सरकारी नौकरी की अच्छी तनख्वाह के बावजूद हर महीने घर चलाने में किल्लत रहती। समय बीतने के साथ मास्टर जी रिटायर हो गए और कुछ बीमार भी रहने लगे, लेकिन वे घर पर बच्चों को पढ़ाते रहे और विद्या और लक्ष्मी दान करने का अवसर नहीं चूकते थे। इस बीच शहर शिवनगर में अजय नाम के एक IAS अफसर की पोस्टिंग होती है। अजय एक गरीब फल बेचने वाले का बेटा था, जिसे मास्टर प्रेमचंद भारती ने पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। मास्टर जी तो शायद ऐसे कितने अजय के नाम अब तक भूल चुके थे। आए दिन कोई न कोई पुराना छात्र उनसे मिलने आया करता। एक दिन मास्टर जी के घर के सामने एक जीप रुकी और अजय मास्टर जी के दरवाजे पर दस्तक देता है। ललिता ने दरवाजा खोला। अजय के चेहरे पर उत्सुकता और आदर मिश्रित भावनाएं होती हैं। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें मास्टर जी की तलाश में चारों ओर भटकती हैं, और जैसे ही वे उन्हें देखती हैं, उनमें एक अज्ञात भावनात्मक ज्वार उमड़ आता है। मास्टर जी जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, अजय की आवाज सुनकर पलटते हैं। उनकी नजरें अजय पर पड़ती है और कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। मास्टर जी की आंखों में अतीत की यादें, गर्व और एक गहरी ममता की भावना झलकती है। कौन हो तुम बेटा, और मुझसे क्या काम है? मास्टर जी की आवाज में एक हल्का कंपन होता है, जैसे वे उत्तर जानने के लिए उत्सुक हों, लेकिन अजय को पहचानने में असमर्थ हों। मास्टर जी, मैं आपका अजय हूं। आपके हाथों ने मुझे जीवन की नई दिशा दी। मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? अजय? कौन से अजय बेटा? अब मेरी नजरों के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। आप मुझे भूल गए होंगे मास्टर जी, क्योंकि आपके तो बहुत अजय होंगे, पर मेरे तो केवल एक ही मास्टर जी हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं भूला मास्टर जी। यह सुनकर मास्टर जी की भावनाएं एक पल में बदल जाती हैं। उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है और वे अजय को गले लगा लेते हैं। अजय, तुमने मुझे आज याद दिला दिया कि एक शिक्षक का असली धन क्या है। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आपके कारण ही मैं एक IAS अफसर हो पाया हूं और मेरी पोस्टिंग शिवनगर में हुई है। आप नहीं होते तो आज तक मैं फल बेचता रहता या कहीं रिक्शा ठेला चला रहा होता। ओहो, तू कल्लू फल वाले का बेटा है। लेकिन कल्लू को मरे तो दिन हो गए, फिर कैसे आना हुआ? मास्टर जी, मेरे आने का कारण आप हैं। मैं अपनी कुछ महीने से यह पैसे जोड़कर ये 1 लाख रुपए लाया हूं। इस उम्र में आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसे रख लीजिए मास्टर जी, और कुछ भी चाहिएगा तो मुझे याद जरूर करिएगा। ऐसा कहकर अजय ने मास्टर जी के हाथ में 500 रुपये की 2 गड्डी देते हुए सोचता है कि उसके मन में मास्टर जी के किए जो सम्मान और ऋण का बोझ था, उसे उसने उतार दिया। लेकिन अगले ही पल मास्टर जी ने कुछ ऐसा कहा जिसने अजय को भीतर से झंझोर कर रख दिया। मास्टर जी बोले, बेटा अजय,
बहुत अच्छा लगा कि आज तुम किसी काबिल बन गए और ये पैसे लेकर आए हो। लेकिन बेटा, क्या तुम सच में मेरी मदद करना कहते हो तो मेरी एक बात मानोगे? जरूर मानूंगा मास्टर जी, आप कहिए तो। पहले मेरी शपथ लो। हाँ मास्टर जी, आपकी सौगंध, आप जो कहेंगे वह करूंगा। मास्टर जी ने अजय की ओर गहरी निगाहों से देखा। वह एक ऐसी नजर थी जो वर्षों की शिक्षा और त्याग की कहानी कहती है। उनकी आवाज में वह गर्माहट थी जो केवल एक गुरु की हो सकती है, जिसने अपने जीवन को दूसरों के उज्ज्वल भविष्य में बलिदान किया हो। बेटा अजय, इन रुपयों को ले जाओ। तुम्हारा सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन अगर तुम सच में मेरे उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो इसे मेरे हाथों में नहीं, समाज के उन हाथों में पहुंचाओ जिसे इनकी सख्त जरूरत है। जैसे मैंने कभी तुम्हारी मदद की, आज तुम उसी प्यार और दया को किसी और तक पहुंचाओ। एक शिक्षक के रूप में मैंने ज्ञान की ज्योति जलाई है, अब तुम्हारी बारी है उसे और आगे बढ़ाने की। अजय यह सुनकर अजय मास्टर जी के चरणों में गिर गया। वह जहां यह सोचकर अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा था कि IAS अफसर बनने के बाद वह शहर से आकर मास्टर जी को बुढ़ापे में 1 लाख रुपए देकर उनकी मदद करेगा, लेकिन मास्टर जी की बातों को सुनकर उसे मास्टर जी के जीवन का त्याग और उनके जीवन का असल मकसद समझ आया कि किस तरह वह अपने सीमित संसाधन होने के बाद भी एक महान उद्देश्य को लेकर चल रहे थे। अजय ने मास्टर जी से वादा किया कि वह उनकी परंपरा को आगे लेकर जाएगा। आंखों में आंसू और मन में दृढ़ संकल्प लिए अजय अपनी जीप में बैठकर शिवनगर की ओर चल देता है। दोस्तों, आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलकर और उल्टी सीधी वीडियोस देखकर अपना समय नष्ट करते हैं। उन्हें ये वीडियोस जरूर दिखाएं ताकि उनमें भी ज्ञान का संचार हो सके। धन्यवाद।